क्लास 11th। वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री। आज का टॉपिक है हमारा यूनिट 6 थर्मोडायनेमिक्स। तो इस चैप्टर में आपको ये सब टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि सिस्टम एंड सराउंडिंग, इंस्टेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट फंक्शन, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, modes of exchange of energy between the system and surrounding, internal energy and internal energy change, first law of thermodynamics, enthalpy and enthalpy change, exothermic and endothermic reaction, origin of enthalpy change in a reaction, heat capacity, thermochemical equations, enthalpy of reaction delta H, different type of enthalpies of reaction, energetics of phase changes, has law of constant heat summation, bond dissociation enthalpy and bond enthalpy, experimental determination of lactic enthalpy, and limitations of first law of thermodynamics, spontaneous and non-spontaneous process, driving process in a spontaneous process, thermodynamic representation of Randomans entropy, चेंज इन एंट्रोपी स्टेट फंक्शन एंड है और आपका है एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशंस, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स फ्री एनर्जी एंड free energy change, effect of temperature on spontaneity of a process, physical significance of a gives free energy change, standard free energy change in term of standard free energy of formation, gives energy change and equilibrium constant, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये सब टॉपिक्स से जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो अब आपका इंट्रोडक्शन है। इन अ केमिकल रिएक्शन द बॉन्ड और इन द रिएक्टेंट स्पीसीज ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म इन प्रोडक्ट। किसी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का जब बॉन्ड टूटता है तो प्रोडक्ट में फिर वो नया बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इसमें सेकेंड पॉइंट है आपका फॉर ब्रेकिंग अ बॉन्ड एनर्जी इज नीडेड एंड फॉर मेकिंग अ बॉन्ड एनर्जी इज रिलीज्ड। किसी भी बॉन्ड को, किसी भी रिएक्शन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और जब बॉन्ड बनता है कोई तो एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद है केमिकल एनर्जेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द एनर्जी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। जो थर्मोडायनेमिक्स या फिर उसको केमिकल एनर्जेटिक्स आप बोल सकते हैं, वो केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो कि एनर्जी के चेंज के साथ डील करती है। किसी रिएक्शन में कोई एनर्जी चेंज है तो उस चीज़ के साथ जो डील करेगी उसको थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो अब आपका है सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम and surrounding. System, specific part of the universe under observation. एक मिनट वेट करिए आप। हाँ, तो सिस्टम हमारा क्या होता है, यूनिवर्स के अंदर कोई स्पेसिफिक पार्ट, जैसे कि एक हमने कंटेनर लिया, उसमें जो ऑब्जेक्ट है तो हम इस कंटेनर के अंदर किस चीज़ को हम सिस्टम बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक कंटेनर लिया है तो उससे सराउंडिंग क्या होता है, जो हमारे आसपास चीज़ें हैं उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं। जैसे कि इस कंटेनर के आसपास जो ये इन्वायरमेंट है, ये जो चीज़ें हैं उसको हमने सराउंडिंग बोल दिया। और उसके बाद हमारा आता है यूनिवर्स। यूनिवर्स हमारा जो है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बाहर जो होता है वो यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स हमारा होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, वो हुआ हमारा यूनिवर्स। मतलब हमारा यूनिवर्स सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बना होता है। तो अब है टाइप्स, ओपन टाइप, क्लोज टाइप एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो सिस्टम के हमारे 3 टाइप होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम हमारा क्या होता है कि मास एंड एनर्जी बोथ एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ओपन सिस्टम जो हमारा होता है, जैसे कि हमारा सिस्टम है तो सिस्टम और सराउंडिंग बीच में मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है। और क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, बस मास एक्सचेंज नहीं होती। एनर्जी हमारा एक्सचेंज हो जाएगा बट हमारा मास एक्सचेंज नहीं होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में ना मास ना एनर्जी कुछ एक्सचेंज नहीं होता है। तो वो सिर्फ एक सिस्टम है जिसमें कोई मास और एनर्जी एक्सचेंज होता नहीं है। ओपन सिस्टम में एनर्जी मास दोनों एक्सचेंज हो जाएगा, क्लोज सिस्टम में सिर्फ हमारा एनर्जी एक्सचेंज होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में ना हमारा एनर्जी एक्सचेंज होगा और ना ही हमारा मास एक्सचेंज होगा। फिर आपका टॉपिक आता है होमोजीनियस सिस्टम। इफ़ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट are in the same phase and composition of a system in uniform,
होमोजेनियस सिस्टम ये होता है कि हमारा सारे कॉन्स्टिट्यूएंट एक सेम फेज में प्रेजेंट होते हैं और एक उनका जो कॉम्पोजिशन होता है सिस्टम में, जो कॉम्पोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। तो मतलब कि जो हमारा सिस्टम में उनका कॉम्पोजिशन रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा और वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट सेम फेज के होंगे। A single pure substance, a mixture of gas and a mixture of two miscellaneous liquid, that is alcohol and water. Miscellaneous liquid हमारे यहाँ पे क्या है, अल्कोहल एंड वाटर। तो होमोजेनियस सिस्टम हमने बताया जैसे कि उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहेगा और सेम फेस के होंगे। तो इसके एग्जांपल हैं जैसे कि कोई कोई प्योर सब्सटेंस है, कोई गैस का मिक्सचर है जो मिक्स हो जाए आपस में हमारा अच्छे से, और जैसे कि अल्कोहल एंड वाटर जब आप मिलाते हैं, आप देखे होंगे कहीं पे, तो वो मिक्स हो जाता है, तो वो हमारा होमोजेनियस सिस्टम में आ जाएगा। heterogeneous system, a system is heterogeneous in case it consists of two or more phases and its composition is not uniform. हमारा भी कोई सिस्टम हेट्रोजीनियस सिस्टम तभी होगा जब उसमें हम दो या दो से ज़्यादा फेस इंक्लूड करें और उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो, उसका कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म हो। होमोजेनियस में क्या था कि सेम फेस होगा और कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। हेट्रोजीनियस में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म होता है और फेस हमारा दो या दो से ज़्यादा होता है। हेट्रोजीनियस के एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉलिड, मिक्सचर ऑफ इनमिसिबल लिक्विड्स, जैसे कि। और उसके बाद आपका टॉपिक आएगा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज अराइजिंग ड्यू टू बल्क ऑफ मैटर। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो का मतलब होता है कि बल्क, मतलब ज़्यादा अमाउंट में। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं प्रॉपर्टीज़ जो कि बल्क ऑफ मैटर, मतलब बल्क मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट, मैटर की जब बहुत ज़्यादा अमाउंट होगा तो जो हमारी प्रॉपर्टी उसकी वजह से आएगी वो हमारा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होगा। इसके टाइप है इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है डू नॉट डिपेंड अपॉन आइदर द साइज ऑफ सब्सटेंस और द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारे ना मैटर के साइज पे डिपेंड करती है और ना कि उसकी क्वांटिटी पे कि वो कितना है कितना नहीं है, उसका साइज स्मॉल है कि बिग है, उस पर नहीं डिपेंड करती हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इसका एग्जांपल है प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एक्सेट्रा। और उसके बाद आपको आता है सेकंड है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर। इंटेंसिव क्या था कि हमारे मैटर की क्वांटिटी और साइज पे डिपेंड नहीं करता था, और एक्सटेंसिव हमारे मैटर के साइज क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। इसका एग्जांपल है मास हमारा जो है कितना क्वांटिटी है उसी अकॉर्डिंग उसका मास होगा। वॉल्यूम जैसे होता है, इंटरनल एंथैल्पी हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, एक्सेट्रा। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।